और आज इस मौके पे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में MSG गुरुमंत्र भंडारा वो भी हो रहा था। हमने प्रवचन भी सुने गुरु महाराज जी के, पिताजी के, और भोजन भंडारा भी लिया, लोगों से मिले भी। पूरी संगत आई हुई है आज दूर दूर से, और यही हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से डेरे की संगत आगे खूब जो हमारा मानवता भलाई का पाठ पढ़ाया है, लोगों की सेवा का पढ़ाया है, पर्यावरण को बचाने का पढ़ाया है गुरुजी ने, उसके ऊपर चलते रहें और खूब लोगों की सेवा करें। जैसे 1948 से लेकर के आज तक ये डेरा करता रहा है। और बहुत बहुत सबको बधाई, शुभकामनाएं, और ऊपर वाला सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। कैंपेन तो क्या करना होता है, सबसे मिलना जुलना होता है। मैं तो इनके बीच में आज 15 साल तो लगातार ये हो गए, और बाकी भी राजनीति में 30 साल हो गए। 30 साल से लिए लोगों के लिए संघर्ष करने में लगे हुए हैं, और एक ही लक्ष्य है कि भविष्य में हम किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे छोटे दुकानदार, हमारा कर्मचारी वर्ग, इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, उनके सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ें। और विकास कार्य बहुत हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। हम जब थे तब भी हमने भी कोशिश करी, और आने वाला समय इस देश और दुनिया के लिए, इस भारतवर्ष के लिए वो स्वर्णिम बने, अच्छा उसमें हर तरीके से लोगों का भला हो। यही हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब तो कमल का जो फूल है वो चारों तरफ वही खिलने वाला है। 4 जून को 400 पार हो जाएगा, और बाकी का तो आप जानते हैं उम्मीदवारी मैदान में नहीं है। मैं क्या कहूँगा, अन्ना हजारे जी ने कह दिया, संतोष हेगड़े ने कह दिया, कुमार विश्वास ने कह दिया, शाजिया इल्मी में कह दिया, योगेंद्र यादव ने कहा या नहीं कहा वो सबको पता है, प्रोफेसर आनंद कुमार ने, जो भी उनके परम सहयोगी रहे, वो सब ये कहते हैं कि अपने कर्मों की सजाएं भुगत रहे हैं। और जो व्यक्ति न्यायपालिका में जिसका विश्वास ना हो, जो ईडी के 8-8, 7-7 नोटिस आ जाएं, उसका जवाब ना दे, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। कांग्रेस के पास ना तो उम्मीदवार है, ना कोई नीतियाँ बची है, ना नेतृत्व बचा है। नेतृत्वहीन, दिशा विहीन ऐसा जो है आज हमें विपक्ष मिला है। और मोदी जी कहते हैं भाई कुछ तो दिशा ठीक करो अपनी, कुछ तो लोगों की भलाई के लिए सोचो। तो ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार उतरेंगे भी, पता नहीं उतरे ना उतरे, हो सकता है कुछ और ही मामला हो, लेकिन अगर उतरेंगे भी तो उनकी जमानतें जब्त हरियाणा में होंगी। हरियाणा में हर सांसद भारतीय जनता पार्टी का वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच मार्जिन से जीत करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा, और फिर दोबारा हम हरियाणा और इस देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, सिरसा को आगे लेकर के आएंगे।